हेलो डियर फ्रेंड्स, आज फिर से हम एक और युति यानी संयोग की वीडियो पर वापस आ गए हैं। इस बार हम बात करेंगे हमारे मित्र मंगल और श्रीमान राहु की। क्या होता है जब ये दोनों एनर्जीज एक ही कुंडली में मिलती है। आपने भी दोस्तों कभी सोचा हो कि ये कॉम्बिनेशन कितना जबरदस्त या कभी कभी डरावना भी हो सकता है। साथियों, आज हम बात करेंगे राहु और मंगल के संयोग की। कई लोगों को इससे डर लगता है, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे इसका पूरा सच, हर पहलू, हर परत। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम बार बार ऐसे ही जुड़ सकें, और इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करें जिसके जीवन में बदलाव की दस्तक हो रही हो। और हाँ, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर कोई सवाल या विचार आपके मन में आए तो मैं इंतजार करूंगी। मैं हूं आपकी अपनी स्पिरिचुअल गाइड और आप देख रहे हैं राशिफल और तंत्र। दोस्तों, तो चलिए अब शुरू करते हैं ये यात्रा और जानते हैं राहु और मंगल के इस खास मिलन का रहस्य। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे राहु क्या है। ये मैंने पहले बहुत बार बताया है। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो मेरा पहला वीडियो देखिए जहां मैंने सूर्य और राहु के संयोग की बात की थी, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन अगर एक लाइन में कहें तो राहु वो नेगेटिव, ऑब्सेसिव और नकारात्मक सोच रखने वाली एनर्जी है जो दुनिया की हर मटेरियल डिजायर को किसी भी कीमत पर पाना चाहती है, चाहे इसके लिए किसी को धोखा देना पड़े, झूठ बोलना पड़े या इलीगल, गैरकानूनी तरीके अपनाने पड़े। अब सोचिए, अगर ये राहु आपकी कुंडली में है तो उसकी ये इच्छाएं कितनी इंटेंस हो सकती है। दोस्तों, क्या आपने भी कभी अपने अंदर ऐसा असंतोष या बेचैनी महसूस की है? दोस्तों, अब बात करते हैं मंगल की। मंगल है एक सैनिक, मंगल है एक फाइटर, मंगल है गुस्सा। मंगल आपकी फायरी नेचर है, कुछ भी अचीव करने की ताकत। मंगल वो है जो आपको आगे बढ़ने की आग देता है। मंगल वास्तव में सूर्य से भी ज्यादा पावरफुल फोर्स है जब बात आती है काम पूरा करने की। मान लीजिए आपकी कुंडली में मंगल चौथे घर में है, तो आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। चाहे आपका सूर्य कमजोर हो, चंद्रमा कमजोर हो, मगर मंगल अगर ताकतवर है तो आप अनस्टॉपेबल हो, यानी जिसे कोई रोक न सके। लेकिन ध्यान देना, मंगल भी राहु की तरह एक मैलेफिक प्लैनेट यानी अशुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि ये आपके अंदर की आग और लड़ने वाली प्रवृत्ति को बाहर लाता है। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर ये दोनों अशुभ ग्रह एक ही घर में आ जाए तो क्या होगा। ये कॉम्बिनेशन आपके गुस्से को एम्पलीफाई कर देता है। जब ये व्यक्ति गुस्से में आता है तो सिर्फ चिल्लाना या गाली देना नहीं, बल्कि वो फिजिकल हिंसा कर सकता है, सामने वाले को मार सकता है। दोस्तों, मैंने अपने इंटेंस रिसर्च के समय ये पाया था कि बहुत से मर्डरर्स और सीरियल किलर्स की कुंडली में मार्स और राहु का कंजंक्शन पाया गया। अब आप डरिए मत। अगर आपकी कुंडली में ये है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वैसे ही होंगे। वो स्टडी एक एस्ट्रोलॉजर ने की थी और उसने नक्षत्र भी देखे थे। अगर ये दोनों मार्स या राहु के ही नक्षत्र में हो तो असर और ज्यादा बढ़ जाता है।
अब जरा सोचिए दोस्तों, कभी आपने ऐसे सीईओ देखे हैं जो अपनी कंपनी को धोखा देकर पैसा लेकर चले जाते हैं? वो एनर्जी यही है, मार्स और राहु, लड़ने की ताकत, अपने मतलब की पूर्ति की लालसा और कोई मोरालिटी न होना। साथियों, इस सफर में बने रहे हमारे साथ, आगे जानेंगे और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र की रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष, ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार, और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। साथियों, अब बात करते हैं पॉलिटिक्स की। राहु पॉलिटिक्स का ग्रह है और पॉलिटिक्स में रूल्स तोड़ना ही सबसे बड़ा रूल होता है। मार्स देता है आपको विल पावर, इच्छा शक्ति। यही कारण है कि मार्स और राहु मिलकर एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन या लॉयर बना सकते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए, कोई महिला जो अब्यूज मतलब शोषण का शिकार हो रही है। उसके अंदर एक द्वंद्व है, क्या मैं उससे बदला लूं या नहीं। मार्स अकेला होता तो शायद वो सोचती और पीछे हट जाती, लेकिन अगर राहु वहां बैठा है तो वो उसका विस्परिंग डेविल बन जाता है जो उसे पुश करता है। तू कर सकती है, ये सही है, तुझे करना ही होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, औरतों के लिए भी। अब क्या आपने कभी किसी पावरफुल लॉयर को देखा है जो लोगों को मैनिपुलेट करता है? तो वो एनर्जी मार्स और राहु की होती है। और दोस्तों, अगर आप एक एथलीट है और आपकी कुंडली में मार्स और राहु का कंजंक्शन है, तो ये परफेक्ट कॉम्बो है। अब बात करते हैं वेपनरी की। मार्स हथियारों का ग्रह है और राहु इल्यूजन का, मतलब भ्रम और अनदेखी चीजों का। तो ऐसे लोग जो वेपन्स बनाते हैं, मिसाइल, गन्स, वो लोग ये सोचते हैं कि वो देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी भ्रम में ही डिस्ट्रक्शन यानी विनाश की रचना भी कर बैठते हैं। ऐसे लोग तंत्र और ब्लैक मैजिक में भी माहिर हो सकते हैं, क्योंकि राहु अदृश्य चीजों का भी ग्रह है। अगर ये युति 8वें या 12वें भाव में हो तो व्यक्ति तंत्र, गुप्त साधनाओं और रहस्यमय विषयों में इंटरेस्ट रखता है। अब दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात, ये कॉम्बिनेशन मैरिज के लिए बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है, खासतौर पर अगर ये 7वें भाव, दूसरे या चौथे भाव में हो। ऐसे में मैरिटल लाइफ में हिंसा, झगड़े और सेपरेशन की संभावना हो सकती है। लेकिन ध्यान दे, ये सब बेसिक लेवल की जानकारी है। एक्चुअल प्रेडिक्शन बहुत कुछ निर्भर करता है। कितनी डिग्री का अंतर है दोनों ग्रहों में, कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, डिविजनल चार्ट्स जैसे D9, D10 आदि में क्या स्थिति है। अगर आप ये सब चेक करते हैं तभी सही प्रेडिक्शन पॉसिबल है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी राहु और मंगल के संयोग की वो झलक जो सिर्फ डर या भ्रम नहीं, बल्कि समझ और चेतना की भी एक खिड़की खोलती है। फिर मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नई अनुभूति के साथ। तब तक अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए और उसे अपनाइए। धन्यवाद।